हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ाएंगे और ये लेक्चर 10 है आपका। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस कहते किसको हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक रेडियस। तो आप ये देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है हमारा और ये हमारा आउटर मोस्ट सेल सब है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 7 होते हैं, KLMNOPQ। कंसेप्चुअली हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो डिफाइंड होता है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्योंकि एटम जो होता है वो बहुत छोटा होता है। दूसरा चीज़ है कि एटम का कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, क्योंकि उसका वेरिएबल वैलेंशियल होता है। तीसरी बात होती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वेव नेचर के होते हैं, लेकिन हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक रेडियस वो बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम में करते हैं। तो ये कंसेप्चुअली हम लिखे भी हैं यहाँ पे कि कंसेप्चुअली एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। मतलब कंसेप्चुअली ये जाना गया है कि एटॉमिक रेडियस डिफाइंड होता है डिस्टेंस किसके किसके बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में है। लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस। ये एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि एटम बहुत छोटा होता है। दूसरा रीज़न है कि उसका वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है वेरिएबल वैलेंशियल के कारण। और तीसरा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हम लोग को एटॉमिक रेडियस जो कैलकुलेट करते हैं वो बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम में करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का टोटल जो टाइप्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड वैन डर वाल रेडियस, थर्ड मेटालिक रेडियस और फोर्थ आयोनिक रेडियस। तो चारों में समझिएगा, एक शॉर्टकट हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम समझते हैं कोवेलेंट रेडियस के बारे में। तो कोवेलेंट कहने का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे ये है एक एटम, ये एक एटम है और दूसरा एटम मान के चलिए ये है, तो ये जो है ये कोवेलेंट रेडियस है। ये इसका रेडियस, इस सर्किल का रेडियस, इस एटम का रेडियस ये और इस एटम का रेडियस ये, इसके बीच का जो ये होता है इसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। सेकेंड था वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस का मतलब होता है आपका क्या, वो गैसेज में होता है, इनर्ट गैसेज में होता है, जैसे नॉन बॉन्डेड स्टेट में होता है। जैसे एक एटम आपका ये हो गया, मान के चलिए ए, और दूसरा एटम आपका ये हो गया, ये मान के चलिए बी। इसके बीच का जो रेडियस होता है इसको वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये क्या चीज़ में है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में है, तो ये वैन डर वाल रेडियस है। ये आपका क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। अगर थर्ड बात करें मेटालिक रेडियस, तो मेटालिक रेडियस आपका इस तरीके से कुछ होता है, इस तरीके से जो होता है इसको हम लोग मेटालिक रेडियस कहते हैं। अब इस मेटल और इस ये मेटल के लिए इसको मेटालिक रेडियस कहते हैं। अगर हम तीनों की साइज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है, वैन डर वाल रेडियस का। सेकेंड में किसका है हमारा, सबसे ज़्यादा साइज़ सबसे ज़्यादा है वैन डर वाल, फिर मेटालिक और फिर क्या है हमारा कोवेलेंट रेडियस का साइज सबसे छोटा है, क्योंकि ये क्या है इस टाइप से है, ये क्या है इस टाइप से, और ये क्या है इस टाइप से है। तो इसमें हम देख सकते हैं। तो अब आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो और ये नोट डाउन भी आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 4 तरह का है। सबसे पहला है हमारा कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस हम लोग देखते हैं कि कोवेलेंट रेडियस किसको कहते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखे हैं हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स बॉन्डेड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट रेडियस। मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 2 एटम के बीच, बॉन्डेड 2 एटम के बीच जो होता है उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहते हैं। ये देख रहे हो ये कोवेलेंट है, इस एटम का न्यूक्लियस ए, इस एटम का न्यूक्लियस बी, इस दोनों के बीच का जो रेडियस है डी। तो कोवेलेंट रेडियस का फार्मूला क्या हो गया, d/2। अब ये जो है सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ये 2 प्रकार का होता है हमारा। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस कितने प्रकार का होता है हमारा, 2 प्रकार का। एक होमो एटॉमिक, दूसरा हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक कहने का मतलब होता है सेम एटम में, हेट्रो एटॉमिक कहने का मतलब होता है डिफरेंट एटम में। जैसे होमो एटॉमिक की बात करें, जैसे ये कोवेलेंट रेडियस है, ये भी एटम है, ये भी एटम है, दोनों सेम टाइप का एटम है, दैट मीन्स होमो एटॉमिक है। अब इसका रेडियस ये, इसका रेडियस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d/2
2 हो जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए फिर डिस्टेंस ऑफ ए मतलब DAA/2। तो DAA/2 मतलब बॉन्ड लेंथ बाई 2। अगर हेट्रोएटॉमिक की बात करते हैं मतलब डिफरेंट टाइप का एटम होगा, तो ये 2 प्रकार का होता है। एक केस फर्स्ट में होगा कि जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम हो, दूसरा जब दोनों एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंट हो। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा तो जैसे ए है बी है तो रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी को हम समेशन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, हेट्रोएटॉमिक का रेडियस कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंट होगा मतलब डिस्टेंस घटेगा ए के कंपेयर में। अब जैसे DAB मतलब इस दोनों का जब रेडियस निकालेंगे तो RA प्लस RB माइनस, ये एक्सपेरिमेंटल है, 0.9 साई A माइनस साई B। यहाँ पे साई A का मतलब होता है, साई A और साई B का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेवेंसन या इसको मेकर इक्वेशन। तो ये था आपका कोवेलेंट रेडियस। अब हम लोग बात करेंगे वंडरवॉल रेडियस की। वंडरवॉल रेडियस अभी हमने समझाया था कि वंडरवॉल रेडियस सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, नॉन बॉन्डेड स्टेट में। जैसे ये दोनों एटम अलग अलग है, दैट मीन्स एग्जांपल अगर लेते हैं तो ये एक हमारा एटम है, ये B है, और ये हमारा दूसरा एटम है, ये मान के चलिए ये भी B है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को, ये दोनों नॉन बॉन्डेड स्टेट है, इसका वंडरवॉल रेडियस अगर हम लिखते हैं तो क्या लिख देंगे, DBB/2 मतलब बॉन्ड लेंथ बाई 2। तो वंडरवॉल रेडियस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर गैसेस, फॉर इनर्ट गैस ओनली वंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड एंड वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो अब हम देखते हैं वंडरवॉल रेडियस को। इट इज़ डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 नियरेस्ट मॉलिक्यूल्स इन नॉन बॉन्डेड स्टेट। ये दोनों आप देख रहे हो नॉन बॉन्डेड स्टेट में, ये BB मतलब DBB, ये AA मतलब DAA। तो वंडरवॉल रेडियस ऑफ B DBB/2, ये वंडरवॉल रेडियस ऑफ A AA/2। यहाँ पे क्या दे रहा है कि वंडरवॉल रेडियस ग्रेटर होता है कोवेलेंट रेडियस से, और ये इनर्ट गैस में होगा। वंडरवॉल रेडियस इज नॉट अप्लीकेबल फॉर मेटल्स, वंडरवॉल रेडियस मेटल्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। फॉर इनर्ट गैस ओनली वंडरवॉल रेडियस इज डिफाइंड एंड वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस बिकॉज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये वंडरवॉल रेडियस के बारे में आपका था कि वंडरवॉल रेडियस किसे कहते हैं। अब वंडरवॉल रेडियस के बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मेटालिक रेडियस की। What do you understand by metallic radius? Metallic radius is possible in solid state, और आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल में 78% मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल्स होते हैं। तो ये जो देख रहे हो ये मेटालिक लैटिस हमने बनाया है, ये मेटालिक लैटिस A है, तो इसका मेटालिक रेडियस निकालेंगे A के। तो ये एक एटम है जिसका रेडियस ये है और इसका ये है, तो क्या लिख देंगे, D/2 मेटालिक रेडियस ऑफ मेटालिक लैटिस A D/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। It is defined as half of the distance between 2 nearest atom in closely packed metallic lattice। ये डिफाइंड होता है डिस्टेंस 2 नियरेस्ट एटम जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं मेटालिक लैटिस में। अगर हम तीनों का कंपेयर करें वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक और कोवेलेंट की, तो अभी मैंने बताया है कि कोवेलेंट का मतलब ये मतलब पूरा एक दूसरे पे है, वंडरवॉल मतलब नॉन बॉन्डेड है, और मेटालिक मतलब आपका थोड़ा सा ये क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्लोजली पैक्ड है, नियरेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा साइज इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, अगर इसको हम A माने, इसको B माने और इसको C माने, तो हमारे अनुसार से B सबसे ज़्यादा साइज, उसके बाद किसका हो जाएगा C का, उसके बाद किसका हो जाएगा A का, सबसे ज़्यादा B फिर C फिर A। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो आप समझिएगा थोड़ा पीरियोडिक टेबल को कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। टोटल पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। आप जानते हो कि पीरियोडिक टेबल इधर से इधर जाने पे ये इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट टू कहाँ जा रहा है, राइट, और ये टॉप टू कहाँ आ रहा है, बॉटम, ठीक है। तो ये लेफ़्ट टू राइट जो जाता है इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं, जो टॉप टू बॉटम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है।
तो लेफ़्ट टू राइट जाता है तो पीरियड, टॉप टू बॉटम आता है तो ग्रुप। अब आप जान लो कि जो भी लेफ़्ट टू राइट जाता है, जो भी लेफ़्ट टू राइट जाता है उसका जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बढ़ता है और साइज़ क्या होता है, घटता है। क्यों सर, इसका क्या कारण है? तो जब भी वो लेफ़्ट टू राइट जाता है किसी भी पीरियड में तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो होता है पुल होता है न्यूक्लियस की ओर, ठीक है, और जिसके कारण से साइज़ क्या होता है, घटता है। जैसे अब छोटा सा एग्जांपल लो कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है। फर्स्ट पीरियड में आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पीरियड में आप जानते हो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाता है 8, थर्ड पीरियड में आप जानते हो कितना हो जाता है, जैसे फार्मूला 2n² पे चलेंगे तो 2, 8, 18, 32 इस अनुसार से, लेकिन होता है पीरियोडिक टेबल के अनुसार 2, 8, 8, 18। तो नंबर ऑफ पीरियड्स वही है 1, 2, 3, 4, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते गया, बढ़ते गया। मतलब घर की संख्या सेम है, रिमेन्स कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गया तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो साइज घटेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट ऑलवेज रिमेंबर साइज क्या होता है, घटता है। और सेकेंड में टॉप टू बटम की अगर हम बात करें तो जेड इफेक्ट रिमेन सेम होता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा मतलब घर की संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो टॉप टू बटम साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट साइज घटता है। वही बात हमने बताया यहाँ पे, ए लॉन्ग पीरियड लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्ट बढ़ा, साइज घटा। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड जेड इफेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर पुल टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड हेंस साइज डिक्रीजेज। एंड ए लॉन्ग ग्रुप टॉप टू बटम नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, बढ़ गया, दैट मीन साइज भी क्या हो गया, बढ़ गया। ऑन मूविंग टॉप टू बटम इन एनी ग्रुप जेड इफेक्ट रिमेन सेम बट नंबर ऑफ सेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। बताया मैंने कि नंबर ऑफ सेल क्या होता है आपका, बढ़ता है। ड्यू टू विच डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड हेंस साइज इंक्रीजेज। तब साइज भी क्या होता है आपका, बढ़ता है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं आपके पास, जैसे पीरियड फर्स्ट में आपका कौन आता है, हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। हाइड्रोजन हीलियम में आपको बताना है पीरियड फर्स्ट में कि साइज किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन है हीलियम है। हाइड्रोजन हीलियम पीरियड में है तो ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। लेफ़्ट टू राइट हमने बताया कि साइज़ क्या होता है, घटता है। मतलब साइज़ ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का और हीलियम का साइज़ क्या होता है, कम होता। तो आपके अनुसार से होना चाहिए हाइड्रोजन है हीलियम है तो साइज़ हाइड्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए, बट ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था इसके अनुसार से, बट होता है कि हाइड्रोजन है और हीलियम है तो हीलियम का साइज़ ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन का साइज़ कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट इनर्ट गैस होगा ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस, ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। हमने बताया कि इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में कौन आता है, वैन डर वाल रेडियस आता है, नॉन बॉन्डेड स्टेट, जिसके कारण से इसका साइज सबसे बड़ा होता है। मतलब हाइड्रोजन हीलियम में साइज किसका बड़ा होगा, हीलियम का। अगर हम पीरियड सेकेंड की बात करें, पीरियड सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड सेकेंड में हम लोग देखें कि पीरियड सेकेंड में कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, किस अनुसार से लिखेंगे, ये चीज़ आप देखिए। तो पीरियड सेकेंड में कौन आता है आपका, पीरियड सेकेंड में आपका आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कौन आता है, नियोन, यही सब आता है। अब ये सब आता है तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं पीरियड में तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, साइज़ क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होना चाहिए था, लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, सबसे ज़्यादा ये क्या है आपका, इनर्ट गैस है। ये क्या है आपका, इनर्ट गैस। तो वैन डर वाल रेडियस लगेगा इसमें। अब इसमें वैन डर वाल रेडियस लगेगा मतलब इसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स नियोन का साइज सबसे ज़्यादा, फिर किसका होगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। इसी अनुसार से अगर होमवर्क हम दें, क्वेश्चन दें कि पीरियड थर्ड का आप बनाइए, जैसे कि
सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसका बना के दिखाइए साइज का ऑर्डर। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ली, ना, क, रब, से, फरार, ये आता है। इसका साइज़ बता के आप दिखाइए। तो इस अनुसार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद डी ब्लॉक में आपका जो आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो आते हैं आपके 3D सीरीज़ की अगर हम बात करें तो 3D सीरीज़ में आता है आपका स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब ये जो आता है इस टाइप का आता है, तो इसमें आपको साइज़ बताना है। ये सब होमवर्क है, 3 होमवर्क आपको दिए हैं, ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, इसमें आपको साइज़ बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद हम बात करेंगे साइज़ के बारे में, यहाँ तक हमने बात किया। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बोरोन फैमिली के साइज़ के बारे में। तो बोरोन फैमिली के साइज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो बोरोन फैमिली में आता कौन कौन है? बोरोन आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और टैलियम आता है, ठीक है, थैलियम। अब इसमें हम लोग साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।